हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज का अपना टॉपिक है अलंकार। क्या टॉपिक है? अलंकार। वैसे तो कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही मुख्य मुख्य होते हैं, जैसे अलंकार, समास, संधि। आपको एक एक करके सभी टॉपिक पढ़ाऊंगी। आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, अलंकार। जैसे कि नाम से ही पता चलता है अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जैसे स्त्रियां आभूषण धारण करती है ना, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार एक नारी की सुंदरता आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार जो हिंदी में काव्य होता है, उसकी सुंदरता बढ़ाने वाला जो तत्व होता है, वो कहलाता है अलंकार। ओके, तो अब हम इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दे सकते हैं। आप भी लिखेंगे मेरे साथ। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, वो कौन कौन से? अब लिखेंगे हम। अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और सेकंड वन होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार जैसे कि इसके नाम में ही है शब्द प्लस अलंकार, और इसके नाम में ही है अर्थ प्लस अलंकार। तो अब इसको अगर आप परिभाषा पूछे तो हम कुछ इस तरह से इन दोनों को परिभाषित कर सकते हैं कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले वो तत्व जो कि काव्य में शब्दों की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि काव्य में शब्दों की सुंदरता बढ़ाते हैं, वो कहलाते हैं शब्दालंकार। और अर्थों की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व को अर्थालंकार कहा जाता है। ओके, मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। जैसे शब्दालंकार, अब शब्दालंकार को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको इसकी परिभाषा क्या बताई कि काव्य में जब शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो उसे कहा जाता है शब्दालंकार। ठीक है, अब आपसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, या जैसे 10th क्लास या 12th में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें आपसे कभी भी परिभाषा नहीं पूछी जाती, एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो मैं आपको उसकी अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से हम शब्दालंकार के भेद बता रही हूँ आपको। शब्दालंकार के भी भेद होते हैं कितने? एक तो पहला सबसे मेन इसका जो उदाहरण होता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा भेद होता है इसका यमक। अलंकार का तीसरा भेद होता है श्लेष शब्दालंकार का। और अलंकार का, शब्दालंकार का चौथा भेद होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनेंगे। शब्दालंकार के कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार हुए। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब मैं आशा करती हूँ कि आपने इतना लिख लिया होगा। अब मैं आपको एक एक करके सभी शब्दालंकार विस्तार से समझाती हूँ।
ओके। अभी मैं ऊपर का ही रब करती हूँ, तब तक आप नीचे का नोट करिए। पहला अलंकार हम करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में कोई भी वर्ण बार बार आता है, यानी कि वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आपको एक साधारण से एग्जाम्पल दूँ, आप सब लोगों ने एक गाना सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चटनी चटाई। तो आप इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक वर्ण है जो बार बार आ रहा है। वो कौन सा वर्ण है? च। मैं केवल आपको मनोरंजन भी कर रही हूँ, लेकिन समझाने के लिए बता रही हूँ आपको कि जब किसी भी जो वाक्य है या कोई भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसमें जब वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो वो अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, ठीक है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वह अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब आप ये बोलोगे कि आप हमें एग्जाम्पल दोगे तभी तो समझ आएगा। तो ये लो, आपको मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। आप लोगों ने ये नोट कर ही लिया होगा, शब्दालंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के अब लिखेंगे हम उदाहरण। क्या लिखेंगे? उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है इसका, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब आप जैसे ये एग्जाम्पल देख रहे हो, चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें आप बता सकते हो कौन से वर्ण की आवृत्ति है? देखो, च च च। तो इस पूरी पंक्ति में, इस पूरी लाइन में चा वर्ण की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। चा वर्ण बार बार आया है, और जिससे हमने क्या पहचान करी कि कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ। भगवान भक्तों की भयंकर भीति को भगाइए। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको अनुप्रास अलंकार का मिल सकता है। भीति का मतलब होता है भय, डर, कि भगवान आप भक्तों के जो डर है उसको भगाइए। तो आप इसमें देख सकते हो भ भ भ भ भ। एक बार तो भ वर्ण आई है, और आवृत्ति 1 2 3 4 बार भ वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है? तो इस प्रकार ये कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। आशा करती हूँ कि आपको अब अनुप्रास अलंकार अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा अलंकार करते हैं। ये तो अपना पहला अलंकार था। अब दूसरा अलंकार करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार। परिभाषा लिखने से पहले आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, फिर मैं आपको इसकी परिभाषा लिखाती हूँ। अनुप्रास अलंकार में तो क्या था कि वर्ण बार बार आ रहा था। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, ठीक है? कोई भी वर्ण बार बार आ रहा था तो आपने पहचान कर ली कि अनुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार आता है अपना यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि कोई भी शब्द बार बार आता है, ठीक है?
जहाँ पर कोई भी शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। अगर शब्द बार बार आए तो उसमें भी तो वर्ण है, तो वो तो अगर उसका अर्थ सेम होगा तो वो अनुप्रास अलंकार में चला जाएगा। ध्यान से सुनना, जहाँ पर कोई भी शब्द बार बार आए, 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वो अलंकार क्या कहलाता है? यमक अलंकार। ठीक है, हम अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। जहाँ पर कोई भी वर्ण कोई भी शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार कहलाता है। अब आप कहोगे हमें तो उदाहरण से समझ आएगा, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। तो लो जी, उदाहरण बताती हूँ मैं आपको इसका। ठीक है, यमक अलंकार का उदाहरण मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ लिख सकते हैं यमक अलंकार का उदाहरण। पहला उदाहरण लिखिए पहले। कनक 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 ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोरात जग, वा खाए बोरात जग, या पाए बोराए, या पाए बोराए। अब पहले तो आप इस एग्जाम्पल का अर्थ समझो। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें देखो, स्टार्टिंग में ही कनक कनक ये 2 शब्द बार बार आया है। ठीक है, कनक का शब्द जो है 2 बार आया है, तो लेकिन इन दोनों कनक के अर्थ अलग अलग हैं। पहले कनक का अर्थ है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा होता है ना, जो भांग टाइप जिसको खा के नशा आ जाता है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना या स्वर्ण। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कनक और कनक दोनों में ही 100 गुनी मादकता होती है, नशीलापन होता है। कैसे कि एक कनक को तो वाह खाए बोरात जग, एक कनक को तो खा के पूरा जो कोई इंसान का कोई भी व्यक्ति बोरा जाता है। ठीक है, खा के, क्योंकि नशीलापन है धतूरे में। और या पाए बोराए, और कनक सोना भी ऐसी चीज़ है, सोना मतलब गोल्ड, वो भी ऐसी चीज़ है कि उसको पाके भी व्यक्ति बोरा जाता है ना, मदमस्त हो जाता है तो दोनों एक ही शब्द, ये भी कनक है ये भी कनक है, लेकिन दोनों ही कनक के यहाँ पर अर्थ भिन्न भिन्न है। हमारा यमक अलंकार क्या कह रहा था? जहाँ पर कोई भी शब्द बार बार आए पर उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों कनक शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न है। एक का अर्थ है क्या? धतूरा, और दूसरे का अर्थ है सोना। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाइए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती हैं। अब आप कह रहे हो मैडम इसमें तो पूरी लाइन ही बार बार आ रही है, तो हम तो इसको अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं, है ना? है भी बिल्कुल है।
अब आपको मैंने क्या बताया था कि कोई शब्द बार बार आए, इसमें भी भले ही ये पूरा वाक्य बार बार आया है, लेकिन इसमें जो बेर शब्द है ना, बेर शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। ये एक रानियों के बारे में है कि एक जगह ऐसी थी जहाँ की रानियाँ जो थी ना, उनको देश निकाला दे दिया गया, ठीक है। और देश निकाला देने के बाद उनकी ऐसी नौबत आ गई कि उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्हें 3 बेर खा के, बेर मतलब फल, एक बेर फल होता है ना, वो 3 बेर खा के उनको गुजारा करना पड़ा। और कहाँ वो अपने राजमहलों में 3 बेर खाती थी। बेर का मतलब होता है बार, बेर का मतलब होता है टाइम, जैसे कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, है ना। तो बेर का मतलब होता है बार, कि कहाँ तो पहले वो 3 बार खाना खाती थी, 3 समय खाना खाती थी, और कहाँ अब उन्हें 3 बेर खा के गुजारा करना पड़ रहा है। तो पहली लाइन में 3 बेर खाती थी वो, पहले की बात बताई जा रही जब वो राजमहलों में रहती थी। तो यहाँ तो बेर का मतलब हो गया बार, मतलब समय, कि 3 समय या 3 टाइम, 3 बार। और दूसरे में जो बेर शब्द आया है ना, इसका अर्थ हो गया बेर फल, कि कहाँ वो समय था कि वो 3 बेर 3 समय खाती थी। उनको मतलब इतनी शानो चौकत थी, आराम से उनको सुबह का नाश्ता नाश्ते के टाइम पे, दोपहर का खाना दोपहर के टाइम पे, रात का खाना रात के टाइम पे मिलता था, और अब उनको जंगलों में 3 बेर खा के गुजारा करना पड़ रहा है। तो इस बेर के माध्यम से, या आप इस पूरे वाक्य में ही आपको कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। और मैं आपको वही एग्जाम्पल बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। ये आपको एग्ज़ाम्स में लगभग सारे एग्ज़ाम से यही जो है बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आज मैंने आपको कौन से 2 एग्जाम्पल बताए, 2 अलंकार बताए, शब्दालंकार बताए। एक तो पहला बताया अनुप्रास अलंकार, और दूसरा बताया यमक अलंकार। थोड़ा सा दोहरा लेते हैं अपने। मैंने आपको बताया था अलंकार के बारे में कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण या शोभा बढ़ाने वाला तत्व। जैसे नारी की सुंदरता आभूषण से बढ़ती है, वैसे ही काव्य की सुंदरता, हिंदी में जो काव्य की सुंदरता है वो अलंकार से बढ़ती है। फिर मैंने आपको अलंकार के 2 भेद बताए, ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो वो शब्दालंकार कहलाता है, और जब अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो वो अर्थालंकार कहलाता है। फिर मैंने आपको शब्दालंकार के भेद बताए 4, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। 2 अलंकार मैंने आज आपको समझा दिए हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या था कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, यानी कि जिस अलंकार में कोई भी वर्ण या वाक्य या शब्द कह सकते हैं बार बार आए, लेकिन उसके अर्थ नहीं अलग अलग हों। शब्द या वर्ण कोई भी बार बार आए, कोई भी वर्ण बार बार आए, उसकी आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो गई, च च। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दिया, भगवान भक्तों की भयंकर भीति को भगाइए, तो इस वाले वाक्य में भ की आवृत्ति थी, तो पता लग गया अनुप्रास अलंकार है। फिर मैंने आपको सेकंड अलंकार समझाया, यमक अलंकार। यमक अलंकार और अनुप्रास में क्या डिफरेंस था कि जो अपना अनुप्रास अलंकार था उसमें तो उसमें तो वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, ठीक है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग नहीं थे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई भी शब्द बार बार आ रहा है या वाक्य भी बार बार आ रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि कोई शब्द बार बार आए लेकिन उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हों, ठीक है, कोई भी शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आप तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, वाह खाए बोराज जग या पाए बोराए। तो मैंने आपको बताया कि पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए ना, तो इस दृष्टिकोण से इसमें क्या अलंकार हो गया, यमक अलंकार। फिर मैंने एक एग्जाम्पल और दिया, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती हैं, ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसके दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, बेर के, ठीक है। बेर का मतलब, एक बेर का मतलब तो हो गया समय, और एक बेर का मतलब हो गया फल, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको 2 अलंकार अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब जो अपनी क्लास होगी उसमें अपने और कौन से 2 अलंकार करेंगे, अपने बचते हैं कौन कौन से 2 अलंकार, एक तो श्लेष अलंकार और एक बचता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ओके, तो आप जितना मैंने कराया है आप उसको अच्छे से करेंगे और आप उसके नोट्स बना के चलिए, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास तक थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।